अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं 121। आज का दिन बहुत स्पेशल है और इस स्पेशल दिन के मौके पर मैं आपके लिए लेकर आया एक सरप्राइज़। हाँ, ये वही सरप्राइज़ है जो इंडिया को पाकिस्तान ने दिया था। आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत से विंग कमांडर अभिनंदन। कैसे हैं जनाब? ये आप ऐसे चाय क्यों पी रहे हैं? आपको चाय पीने की तमीज़ नहीं है? देखें, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जब उनकी चाय की दुकान थी तो उन्होंने हमें यही ट्रेनिंग दी है, इसी तरह चाय पीने की। बल्कि वो तो ऐसा करते थे कि ये जैसे शुरका मैं ले रहा हूँ ना, ये हाँ, ये कम है, ये कम है। अच्छा, ये कम है। वो ऐसा करते थे कि वो लोटे में चाय को डालते थे और हम सब लाइन में खड़े होते थे और वो जब उसको प्रसाद समझ लें कि प्रसाद हमें देते थे वो, तो वो हम दोनों हाथ यूं करते थे और फिर वो चाय डालते थे तो हम लंबा सुरका लेकर ना हम पीते थे ऐसे। अरे जी, ऐसी ना बातें छोड़ दें, ये ना करें। हमारी सेना सारी इतनी ऐसे चाय पीती है ना, हमें ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हम इंडिया से पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान से हम इंडिया गए थे तो आपने बुलवाया आपके कहने पे। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएं कैसे आप ठीक ठाक हैं? भगवान की कृपा है। अच्छा, ये 6 सितंबर 1965 को, ठीक है, इंडियन जो है फ़ौज, ठीक है, ये 2 दर्जन टैंक और तोपें छोड़कर भागे थे, ठीक है। आप भी 2 जहाज़ छोड़ के भागे, तो ये क्या मामला है? फैंटास्टिक है? आपका प्रश्न फैंटास्टिक है। मेरे कहने का मतलब ये है, जवाब तो जो देना। आप प्रश्न करने हाँ। ये हमारी देखें पुरखों की परंपरा है। हमारी पुरखों से चली हुई परंपरा को हम कभी उससे हटते नहीं हैं, क्योंकि वो परंपरा ऐसी चली आ रही है कि मेरे पिताजी ने हमारी माताजी को छोड़ दिया, वो छोड़कर भाग गए थे और हमारी माताजी ने उसको बरकरार रखते हुए हमें झोपड़पट्टी में छोड़ा और वो भी किसी के साथ भाग गई। तो इसी तरह जो हमारी सेना है वो भी जब आगे से हमला होता है तो वो भी छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, ये परंपरा है। ये बड़ी ना अजीब है वैसे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं। कश लगा लो, एक कश। नहीं, अभी नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, मोदी ने जो आपको मिशन दिया था वो आपने पूरा किया? फैंटास्टिक। अच्छा, ये मिशन था। मिशन क्या था? लाहौर में नाश्ता करने का मिशन। अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है कि 1965 की जंग में भी आप लोगों की ख्वाहिश थी लाहौर में नाश्ता करने की, उस टाइम भी नहीं पूरी हुई थी, ठीक है, और अभी भी आपकी ख्वाहिश थी, वो अभी भी नहीं पूरी हुई। अरे ये होगी भी नहीं पूरी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैंने लाहौर में नाश्ता किया है। आपके वो महात्रे हैं यहाँ बड़े मशहूर, फज्जे भाई कोई हैं, वो जो गलत बाज़ार में नाश्ता लगाते हैं। हाँ। जहाँ कनियाँ खिड़कियों में खड़ी होती हैं। कनियाँ समझते हैं ना? जी, वो गुड्डी की जो होती हैं। नहीं, कनियाँ। बारिश। नहीं, कनियाँ कहते हैं खातून को, वो जो गलत खातूनें जहाँ पर होती हैं। मैं उनका, मुझे तो नहीं पता आपने उस बाज़ार का क्या नाम रखा हुआ है। वहाँ का वो नाश्ता भी किया है, हलवा पूरी का नाश्ता भी हमने किया और लस्सी का गिलास फैंटास्टिक। इतना लंबा गिलास देते हैं, इतना लंबा गिलास, यकीन जाने के गिलास पीते पीते इंसान को नींद आ जाती है और वो लस्सी का गिलास ख़त्म नहीं होता है। इतना लंबा गिलास होता है। भगवान और चाय को पता नहीं क्या बुद्धि दी है। चाय आपको यहाँ पे कैसे? चाय फैंटास्टिक की, यकीन जाने फैंटास्टिक चाय। ऐसी चाय तो मोदी जी नहीं बनाते थे। जब उनका होटल था ना, मोदी जी ऐसी चाय नहीं बना सकते थे जैसी चाय यहाँ पर मुझे पिलाई गई है। जबरदस्त। ये देखिए, ये फैंटास्टिक। गुड। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया, आपका ज़ख्म अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? ये जो पाकिस्तानियों ने ज़ख्म दिए थे वो तो उनकी मोहब्बत से ही ख़त्म हो गए थे। ये अपनों ने ज़ख्म दिए हैं। कैसे? ये आप बस हर हफ्ते मुझे मारते हैं, जब हर हफ्ते के बाद नया ज़ख्म देते हैं। बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे कुसुन्नों से, वो मुक्कों से मारते हैं। ओहो, चलें, बड़ा अच्छा करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ज़ख्म नहीं जाएंगे। नहीं, ठीक है। बड़े जालिम हैं। ये जो आपका इंडियन मीडिया, ठीक है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह के वो लहजा यूज़ करते हैं, जिस तरह की ज़ुबान यूज़ करते हैं, ठीक है, अच्छा, आपको शर्म तो आती होगी? फैंटास्टिक। भाई हमारा मीडिया है ही बेशर्म।
इतना बदतमीज़ लहजा जितना मैंने अपने मीडिया, इंडिया मीडिया का देखा है, किसी का भी नहीं देखा। आप यकीन जाने, मुझसे पूछने लगे, सवाल किया उन्होंने मुझे कि आपने अपने वेपन से बुलेट क्यों नहीं चलाए। मैंने कहा सर मेरे पास 10 बुलेट थे, मैंने 10 के 10 चला दिए। उन्हें कहा अजय देवगन जब सैनिक में होता है, सैनिक के रूप में आता है, तो वो तो उसके तो बुलेट ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा भाई उसको जो है पीछे से काजल सप्लाई कर रही होती है, इसलिए ख़त्म नहीं होते। तो मैंने गुस्से से उन्हें कहा कि भाई आप मेरी जगह अजय देवगन को भेज देते ताकि बुलेट ख़त्म ही ना होते। तो आगे से बदतमीज़ी की उन्होंने, कुत्ते की तरह भौंकने लग गया, कुत्ते की तरह पड़ गया मुझे। कहता दिस इज माई शो, दिस इज माई शो, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। कुत्ते की तरह भौंक रहा था और पीछे से एक और भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर ऐसे देखा तो मोदी जी थे। फिर मैंने सोचा भाई ये तो भौंकने की आदत है इनको, ये तो भौंकते रहेंगे, छोड़ो, मैंने अवॉइड किया। नहीं बिल्कुल ठीक किया। मुझे बताएं क्या ये सच है कि मोदी आपकी लाश पर खड़ा होकर इलेक्शन जीतना चाहता था? फैंटास्टिक। मोदी जी को हमने ये कहा, मोदी जी आप किसी भी चीज को खड़ा कर कर उसके ऊपर चाहे बैठकर इलेक्शन लड़ ले, लेकिन हमारी चीता पर आप खड़े होकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हमने मोदी जी को चुनौती दी। हमने कहा हमें वापस बुला लीजिए, वरना क्या वरना पाकिस्तान जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। मोदी जी घबराए, जैसे ही अल्लाह अकबर का नारा उनके कानों में गूंजा, उनके हाथ से मोबाइल ही जा पड़ा, टूट गया वो मोबाइल। उन्होंने हमें कहा कि देखो हमने 2 जहाज़ पाकिस्तान भेजे हैं तो मिशन कामयाब हुआ है, अब हम 200 जहाज़ भेजेंगे। मैंने कहा मोदी जी जब आपने 2 जहाज़ भेजे हैं तो अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, अब 200 जहाज़ आप भेजेंगे तो फट जाएगी। किसकी? भाई फट जाना ही होता है ना, ये जो नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा तो फट ही जाएगी ना, जब जहाज फट ही जाएगी, गिरेगा तो जमीन फट जाएगी। हाँ, जमीन फट जाएगी। अच्छा मुझे बताएं, अगर उस टाइम आपके पास राफेल तैयार होते तो फिर रिजल्ट क्या होता? सेम रिजल्ट होता। देखे ना हमारे पास सनी देओल और बॉबी देओल हैं, उन्होंने कुछ इतनी सारी फिल्में बनाई हैं तो कुछ नहीं उखाड़ सके। तो हमने राफेल तैयारे लेकर क्या उखाड़ लेना था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सलमान खान की खान बरादरी आई है, सलमान खान और शाहरुख खान, इन्होंने आगे सहारा दिया है। हाँ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। शुक्र है आपने फैंटास्टिक जल्दी कह दिया, वरना इसमें नहीं अड़ गए आप फैंटास्टिक में। एक चीज़ मुझे बताएं, आपने ये जहाज़ की ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की है? ये एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम पहले साइकिल वाला रक्षा चलाते थे, साइकिल वाला रक्षा चलाते थे हम, उसमें बड़े कामयाब रहे। फिर हमने टेम्पो रक्षा चलाना सीखा। तो एक दिन मोदी जी जो थे वो हमारे रक्षे में बैठ गए। रक्षे में अब बैठे जब, तो आगे आ गया जंप, हम स्पीड में जा रहे थे। वो जंप जब हमने वो जंप के ऊपर से ऐसे रक्षा गया, वो उसने फ्लाई किया यूँ। तो उन्होंने कहा यार तुम तो बेहतरीन फ्लाई कर लेते हो। मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल जहाज़ उड़ा लेता हूँ। उन्होंने कहा उड़ा के दिखाएं। हमने कागज़ के 5-7 जहाज़ बनाए, वो उनको ना ऐसे फूंक मार कर उड़ा कर दिखाए। उन्होंने कहा तुम तो बेहतरीन जहाज़ उड़ा लोगे। तो इस तरह से हमने ट्रेनिंग हासिल की, मोदी जी ने हमें पायलट भर्ती कर लिया। नहीं, अच्छा मुझे बताएं आपके पहला जहाज़ कौन सा उड़ाया था, वो तो बताएं। पहला जहाज़ हमने जो उड़ाया वो हमारे गली मोहल्ले में रहता था। हमने बड़ा गुस्सा आता था हमें, हाँ बड़ा गुस्सा आता था। वो हमारे दरवाजे के बाहर ही बैठकर वो ऐसे लगाता था पन्नी, तो हमने उसे उड़ा दिया। वो अच्छा, मुझे लगा वो जो ऐसे जहाज उड़ाता आपने वो उड़ाया। वो ये वाला, हाँ, वो तो उड़ाया हमने, वो तो कई दफ़ा उड़ाया हमने। वो जब ऐसे जाता था ना वो हाँ, तो वो जितनी देर वो यूं शू रहता था ना, उतनी देर में वो गिर जाता था। इसी तरह ही हमने उस जहाज़ को जहन में रखते हुए हमने उसी टाइमिंग में उसको गिराया है जहाज़। नहीं बड़ा अच्छा किया, फैंटास्टिक। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, आप कहते थे आपने पाकिस्तानी F-16 जहारा गिराया, तो बात ठीक है? नहीं, वो ऐसा नहीं हुआ था। F-16 जहाज़ की बात आप कर रहे हैं कि हमने गिराया, वो ऐसा नहीं हुआ था। वो ऐसी बात हुई थी कि एक खान साहब भी पठान थे, वो हमने ना गलती से उनकी निस्वार जो थी ना वही गिरा दी थी नीचे। उनको गुस्सा आया, हमें देखो आर्मी के नौजवानों ने नहीं मारा, हमें उस पठान ने ज़्यादा मारा।
उसने कहा कोचा तुमने हमारी नस्वार नीचे गिरा दी है, तायरा तो गिराया है, नस्वार गिरा दी। और एक बात आपस में रहनी चाहिए, ये अपने कैमरेमैन्स को भी और वो एडिटर्स को बता दीजिएगा कि ये वो एडिट कर देंगे बात, ये आपकी मेरी बात है। हाँ, वो जब मैंने नस्वार का पैकेट उठाया ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, पश्तो के अंदर लिखा हुआ था कि लानत है मोदी तेरे पे, लानत है मोदी तेरे पे, लानत है, 3 बार लिखा हुआ था। हाँ, तो मैंने लगा 6-7 मरतबा पढ़ा उसको, लानत है मोदी, लानत है मोदी, उस पर 3 दफ़ा ही लिखा हुआ था। ठीक है, नहीं ये बड़ा अच्छा किया था। अच्छा मुझे था, मोदी कश्मीर पे जुल्म कब ख़त्म करेगा? देखें, जब वो खुद ख़त्म होगा। अच्छा मुझे बताएं कि आपको ना पाकिस्तान और इंडियन आर्मी में फ़र्क क्या नज़र आया? मैंने तो ये बयान दिया था कि भारत की सेना को पाक आर्मी वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए। जिस तरह के पाक आर्मी में इखलाक है, पाक आर्मी में तमीज़ है, हमारी सेना बदतमीज़ है, उनके अंदर वो शऊर ही नहीं है, वो तमीज़ ही नहीं है। यकीन जाने मैंने जब ये बात उनको कही तो उन्होंने, भारतीय सेना ने जो मेरे साथ रवैया किया है, ये आप देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं ना ये। हाँ। ये भारतीय सेना ने किया है ये सारा। जनाब आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आपको तमगा दिया है? हाँ जी, तमगा दिया है उन्होंने, हमें जहाज़ गिराने पर दिया है। मैंने तो अपने पायलट दोस्तों को ये मशवरा दिया है कि अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग मत करो, गिराने की ट्रेनिंग करो। अब मेरे जितने, क्योंकि तमगा जो हासिल करना है, अब जितने भी मेरे दोस्त हैं वो जहाज़ उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं कर रहे, सब गिराने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि तमगा चाहिए हर बंदे को, हर बंदे को तमगा चाहिए। इतनी बुद्धि नहीं है उनके पास। बुद्धि है, बुद्धि अकल को कहते हैं, बुद्धि। अच्छा। बुद्धि आप ना कहिएगा आपका, क्योंकि आप फिसल जाते हैं, आप मत कहिए। हाँ, आपको लफ्ज़ का पता नहीं है ना। अच्छा, ओ या फिर उनके पास नहीं है। हाँ, उनके पास बुद्धि है ही नहीं है। जितनी बड़ी बुद्धि के मालिक अपना ये मोदी जी हैं, सबसे बड़ी बुद्धि उनके पास है। ओके, वो इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आज तक प्रधानमंत्री हैं। अगर वो बुद्धि का इस्तेमाल ना करें ना तो वो कब के उतर जाएं। ये सही है। हाँ, ये बुद्धि लगानी पड़ती है। नहीं सही है। बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इससे मुझे याद है, वो आपकी जो हीरोइन है कंगना रनौत जो है, ठीक है, वो ना एक फिल्म आ रही है, उसके अंदर वो एक फीमेल पायलट का रोल कर रही है, बात ठीक है? हाँ, और आपके जहन में होगा कि वो भी पाकिस्तान आएंगे। जी। उनको हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें चंद दिन पाकिस्तान में रहकर पता लग गया है, ये वापस नहीं भेजेंगे उन्हें, यहीं रख लेंगे। नहीं, आपको तो हमने भेज दिया था। नहीं, हमें तो भेज दिया था ना, आप उससे नहीं ना भेजेंगे, हमारा फायदा ही कुछ नहीं था। हाँ समझ लगी, हमारा क्या फायदा था रखने का। ये भी अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ना इनसे कहा कि मुझे यहीं पर पाकिस्तान में सेट कर ले, मुझे PIA में नौकरी दे दें, मुझे PIA के अंदर नौकरी दे दें। तो मुझे आपके वो जो अफसरान हैं उन्होंने कहा कि भाई आप इंडिया वापस जाएं, हमारे पास जो है ना बहुत सारे ऐसे पायलट हैं जो जहाज़ गिरा लेते हैं। आपकी नहीं ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत नहीं। जी अच्छा मुझे बताएं, आपका नाम अभिनंदन क्यों रखा गया? अभिनंदन नाम इसलिए रखा गया कि हमारे पिताजी जो थे वो सुबह नाश्ता करके नौकरी पे गए हैं, 12 बजे 2 बजे के करीब वो वापस आए हैं, तो हमारी माताजी उन्हें नहीं मिल रही थी, तो हमारी आया जो थी उन्होंने नाश्ता लगाया टेबल पे, भोजन उनका जो नाश्ता किया गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो जो भोजन था दोपहर का, वो भोजन उन्होंने टेबल पे लगाया और अंदर से ना एक बच्चे की आवाज़ आई, तो वो पिताजी तो परेशान हो गए। पिताजी ने कहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो हमारी आया ने कहा कि भी आपकी पत्नी ने एक बच्चे की पैदाइश की है। तो उन्होंने कहा कि ये कब हुई है? उन्होंने कहा ये अभी हुई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फिर अभी हुई है तो इसका नाम अभिनंदन रख देते हैं। वो उस टाइम दोपहर का टाइम था, उन्हें नींद भी आ रही होगी। नींद भी आ रही, उन्होंने कहा अभिनंदन रख देते हैं। अच्छा मुझे बताया, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी मूछें थी ऐसी वाली? ये पैदा होते ही आप कह रहे हैं कि ऐसी तरह मूछें बनी हुई थी? शायद
आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी माताजी हमारी जब पैदाइश होने वाली थी, जब हम माताजी की कोख में थे, तो हमारी माताजी क्या बालों का नाश्ता करती थीं कि जो हमारी मूछें बनकर ही आ जाएंगी? भाई बचपन में पैदाइश में मूछें कहाँ होती हैं? ठीक है, नहीं थी। इस पे मैं आपको फंटास्टिक नहीं कहूँगा, इस पे मैं आपको दुरफिटे मुँह कहूँगा। आपके ये सीख के गया था मैं पंजाब से। ऐसे कहेंगे या ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, ये ऐसे कहेंगे। ऐसे कहेंगे, हाँ, दुरफिटे मुँह। ये मुझे जब वो गलत बाजार से गुजरा था ना नाश्ता करने, वहाँ से मुझे ये लफ्ज़ मैंने सीखा था, दुरफिटे, लख दिल लानत हो गए। ये भी मैंने सीखा। चलो कोई मसला, आपकी चाय होगी खत्म? हाँ, चाय तो खत्म होगी। ये मेरा सॉरी, मैंने वाइब्रेशन पे लगाया हुआ था। हाँ, मुझे आ रही थी आवाज़। फोन आ रहा है, मोदी जी का फोन आ रहा है जी। प्रणाम 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 बाबूजी। जी जी बाबूजी, अभी लेकर आते हैं। हाँ, पत्ती ख़त्म होगी, चाय की पत्ती ख़त्म होगी है, तो ग्राहकों की लाइन लगी हुई। अच्छा, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं यही हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही। बस मैं अभी आया, 5 मिनट में आपके पास आ जाऊँगा। हाँ, धन्यवाद। जा रहे? धन्यवाद। चलें, धन्यवाद। नाजरीन देखें, चले गए। अब अगर बंदे की किस्मत ख़राब हो ना, तो जहाज़ से गिरकर भी ना बंदा चपेड़ें खा लेता है। और देखें, इनकी नाश्ता करने की हमने ख्वाहिश तो पूरी कर दी है। 1965 में भी इन लोगों की ख्वाहिश थी नाश्ता करने की, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकी, ना ही कभी पूरी होगी। नाज़रीन, मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए 1 to 1 प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।